जो ताऊ वगैरह थे वो हमें कहते सुबह उठा देते थे, और उस समय हम लोग जो है लैंप जला करके, लालटेन जला करके, क्योंकि लाइट तो इतनी थी नहीं, पढ़ा करते थे। क्योंकि उस समय जो भी हम याद करते हैं वो हमारे स्मरण शक्ति का हिस्सा बन जाता है, वह हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जमा हो जाता है, और जब भी उसे रिकॉल करते हैं तो तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उस समय के हमारे संस्कृत के श्लोक से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी याद है जैसे कि आज ही हमने पढ़ा हो। तो इसलिए इसे सुबह के समय हमारी याददाश्त को बढ़ाने वाला दिमाग का वो क्षेत्र है जिसको हिप्पोकैम्पस एरिया बोलते हैं, गाइडस हिप्पोकैम्पस एरिया बोलते हैं, पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके जो है टेम्पोरल लोब, ये सब बड़े ही शानदार ढंग से सचेत और सावधान होते हैं, क्योंकि रात भर में हमारे व्यर्थ के सोच, नेगेटिवनेस, व्यर्थ की सारी चीजें गायब हो चुकी होती हैं। सुबह बिल्कुल शांत, क्योंकि उस समय हमारे जो दिमाग का न्यूरोकेमिकल्स है, जो ब्रेन केमिकल्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारे न्यूरॉन्स के मध्य में इस प्रकार से सिक्रीट होते हैं, जो हमारी याददाश्त को आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से मिड टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह संचित कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखिए कि सुबह के समय, और इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्मा जी कौन है? हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, और सुबह हम उठते हैं तो हम स्वास्थ्य का सृजन करते हैं, आनंद का सृजन करते हैं, आरोग्य का सृजन करते हैं, उल्लास का सृजन करते हैं। सुबह के हवाओं में, सुबह के वातावरण में वो सारी शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्तियां, जो आपके नेगेटिवनेस को खा जाती है। नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकता है, हमेशा सुंदर विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार आए हैं। और हमने देखा है, मेरी लिखी हुई बड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, 25 पुस्तकें हैं मेरी। आई हैव रिटन 25 बुक्स, और अभी भी उनका संशोधन, परिवर्धन निरंतर चलता रहता है। तो सुबह मेरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है 3:30 बजे, भले कितने बजे भी सोऊं, 3:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। और उस समय परमात्मा ऐसे जैसे मेरे अंदर प्रवेश करके लिखवाता है, ब्रह्मा जी सृजन का काम करवाते हैं। तो जितनी पुस्तकें हमने लिखी है, अधिकांश सुबह के समय ही लिखी है। तो इसलिए जो है क्रिएशन का काम करना है, तो अच्छी आदतें, और बुरी आदत क्या है? अच्छी आदत सीखो। इसलिए एक बहुत सुंदर मंत्र है कि भाई सुबह उठते हो तो आपके अंदर कितनी सारी क्षमताएं पैदा हो जाती हैं। ये मंत्र मनुस्मृति में है। तो इसलिए जो है ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा, या आलस्य सा, या प्रमाद सा, धी धीरति स्मृति, बुद्धि बल आरोग्य पुण्य क्षय कारिणी। यानी सुबह जो नहीं उठता है, जो प्रमाद करता है, तो उसकी स्मरण शक्ति, उसकी बुद्धि शक्ति, उसकी मेधा शक्ति, उसकी धृति शक्ति, उसकी धारणा शक्ति, उसका बल, उसका आरोग्य,
यहां तक जो भी पुण्य कमाया है अब तक, वो पुण्य भी क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो कि जाकर के कम से कम 4 बजे उठा ही करो, 4:30 बजे उठा ही करो। सूर्योदय के कम से कम आपके 52 मिनट पहले अवश्य उठा करो। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का, जाते हुए ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण होता है। ये हमारे ऋषियों ने बताया है, इसलिए इसे ध्यान करो। 52 से 72 मिनट पहले, 72 मिनट पहले सूर्योदय के पूर्व। तो इसे ध्यान रखा करो कि इतना ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना अद्भुत है। और ब्रह्म मुहूर्त में एक काम और करा करो, विद्यार्थियों को बताया करो। जिन बच्चों को चाहते हो कि बच्चों का IQ बढ़े, इंटेलिजेंस कोसेंट, EQ बढ़े, इमोशनल कोसेंट, PQ बढ़े, साइकोलॉजिकल कोसेंट, PQ बढ़े, पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट, MQ बढ़े, मेंटल कोसेंट, इन सभी का SQ स्पिरिचुअल कोसेंट, SQ सोशल कोसेंट, जितने भी जीवन के लिए अद्भुत अद्वितीय लब्धांक हैं उनका संवर्धन हो। उनको सुबह उठ करके पढ़ाने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें, और पढ़ने के बाद लिखें, और लिखने के बाद आधे 1 घंटे के लिए भले सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोने से क्या होता है कि हमारे दिमाग का डोर्सल पेयर्ड एक विशेष प्रकार का यानी न्यूरोपेप्टाइड सीक्रेट होता है, जो उस याद को कंसोलिडेशन करता है, उसको संग्रहित करता है, और संग्रहित करके वह भेज देता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और फिर वो अच्छी तरह संग्रहित है। जब भी आप याद करते हो तो वो आ जाता है हमारे सामने, चाहे परीक्षा में लिख रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप भाषण दे रहे हो, या जो भी कर रहे हो, जो चाहते हो उस समय रिकॉल हो जाता है। ये सब रिसर्च है, क्योंकि हमारे शरीर में विशेष रूप से एक न्यूरोलिन हार्मोन्स विशेष रूप से सक्रिय होता है, जो हमारी बुद्धिमत्ता का जीन्स है। तो जीन का एक्सप्रेशन अच्छी तरह से होता है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई सुबह उठना कितना अद्भुत है, कितना अद्वितीय है। और हमारे पुरखों से लेकर के आज वैज्ञानिक भी इस सत्य को प्रमाणित कर रहे हैं। तो एक सूत्र याद रखो, लिख लो अच्छी तरह से, कि हमें आदत की गुलामी ही करनी है तो हम अच्छी आदत की गुलामी करेंगे, बुरी आदत की गुलामी नहीं करेंगे। अच्छी आदत क्या है? सुबह उठना है। बुरी आदत क्या है? आराम से 8-9 बजे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी है। तो सुबह हम अच्छी आदत गुलामी करेंगे। उठते ही पहला काम करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। कैसे? मुस्कुराते हुए। और नहीं मुस्कुराते, कई कहते हैं डॉक्टर सुबह सुबह कहां से हम मुस्कुरा सकते हैं? कोई बात हो, कोई कुछ कहे तब मुस्कुराए ना। मैं कहता हूं बिना बात के आप मुस्कुराना, फिर भी आपसे मुस्कुराहट नहीं होती है। देखो, एक हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि मैं यहां आने के पहले 11 साल पूर्व, यहां 11 साल हो गया मेरे को, 12वां चल रहा है। तो इसके पूर्व मैं दिल्ली में था। दिल्ली में बालाजी निरोग धाम, उसका मैं हेल्थ डायरेक्टर था।
तो वहां पर एक सज्जन भर्ती हुए। किसी ने कहा कि तुम चले जाओ वहां डॉक्टर नीरज के पास में, वहीं तुम्हारा, क्योंकि उन्होंने 3 बार हार्ट का ऑपरेशन और एंजियोग्राफी करा चुके थे, एंजियोप्लास्टी, PTCA। तो मेरे पास वो आए, मैंने सारा फार्म भरवा करके सारी चीजें देखी। मैंने कहा सुबह उठकर मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो है ना चाइना में, हांगकांग में, बंबई में कई जगह ऑफिस था, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो मैंने कहा देखो सुबह उठकर मुस्कुराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, फिर भी मुस्कुराने की बात करते हो आप। तो हमने कहा कि भाई देखो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, फिर भी सांस लिए चले जा रहे हो। तो वैसे ही ध्यान रखो, सुबह उठकर मुस्कुराना हमारे लिए कंपल्सरी है। यहां पर हमने सारे रोगियों को हम बोलते हैं और करते हैं। यहां तो इतने अधिक पेशेंट हैं कि एक एक से हमारा मिलना संभव नहीं हो पाता है, नहीं तो सारे रोगियों से मैं मिलता था। तो इसलिए जो है उनको जो है हमने कहा, और मैंने कहा कि देखो उनको कहा मुस्कुराहट आना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उनको एक फार्मूला बता दिया। क्या फार्मूला बताया? आपको भी नहीं मुस्कुराहट आती है तो सुन लो अच्छी तरह से। आपके प्रत्येक बाथरूम में एक कांच है, ऐनक है, एक शीशा है, शीशा लगा हुआ है ना आप लोगों के बाथरूम में। तो वहां खड़े हो जाना और खड़े होकर के मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को, तो ऐसे मुंह बनाना इस प्रकार से, बस कुछ मत करना, आंख खोल करके मुंह ऐसे बना लेना। अपने आप देखोगे कि वह जो उसका रिफ्लेक्शन है, परावर्तित जो प्रकाश है, वो आपके दिमाग के उस सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, जो हास्य का सेंटर है, और अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। और अभी भी भले आदमी मेरा ये लेक्चर सुन रहे तो थोड़ा मुस्कुराते हुए सुनो ना। क्या बेवकूफी का काम कर रहे हो आप लोग? मुस्कुराने नहीं आता, ऐसे बना लो मुंह, ऐसे हाँ, बना कर रखो, अपने आप मुस्कुराहट आएगी। कितने दुखी प्राणी हो आप लोग कि मुस्कुरा नहीं सकते हो। अरे हर क्षण कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर रोग क्यों ना हो, हम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं। और हमारा सूत्र है कि 700 स्माइल्स अ डे, कीप 6D अवे, डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ, डेथ अवे, डायबिटीज अवे, कैंसर अवे। क्यों होगा? इसके पीछे विज्ञान है। मैं जो भी बात बोलता हूं उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है, रिसर्च होता है। क्योंकि जब मुस्कुराते हो तो आपके शरीर से ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है शरीर, जो आपके रेजिस्टेंस पावर को, डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत बना सके। डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत बनाने वाले हमारे शरीर में कई प्रकार के सैनिक हैं। वो सैनिक, आप सुस्त रहते हो सुस्त पड़े रहते हैं, आप सक्रिय रहते हो सक्रिय पड़े रहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड सैनिक इम्यूनिटी। तो इसलिए जो है ना, और उसमें विशेष रूप से टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये ऐसे महान, और उसमें भी किलर टी सेल्स जो हमारे रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, मारने में सहायता करते हैं। वो भी 2 प्रकार के मुख्य रूप से,
CD8 plus T cells and CD4 plus T cells। तो जितना आप प्रसन्न रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना ही आपके ये जो ना जो रोग से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती है। और प्राय रोग किसके कारण होता है? ड्यू टू लॉर्ड वाइटलिटी। आपकी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है, आपका रेजिस्टेंस पावर कमजोर हो जाता है। ये अभी कोविड-19 का खूब आप लोगों ने पत्र सुना, अभी भी उसका जो है कई वेरिएंट जो अभी घूम रहे हैं पूरे विश्व में। लेकिन किसको पकड़ रहे हैं? जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, रोग से लड़ने की ताकत कमजोर हो गई है। तो मुस्कुराने से क्या होता है, खुश रहने से क्या होता है? हमारे अंदर IgA, ये आपके जो ना अलग प्रकार के जो है IgA है, IgD है, IgG है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि मुस्कुराने से आपके अंदर वो ताकत पैदा होती है। और इतना ही नहीं, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप आनंदित रहोगे, उतना ही आप जो है दिमाग से अमृत बहता है। और उस अमृत का नाम क्या है? सेरोटोनिन, डोपामिन। एक नहीं, दर्जनों सबस्टेंस पी, ओपियोइड्स, बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये अमृत दिमाग पैदा करता है और सारे शरीर में संदेश भेजता है कि तुम स्वस्थ हो। ये स्वास्थ्य का, जीवन का अमृत है, जो हमारी उम्र को बढ़ाता है, जो हमारी खुशी को बढ़ाता है, जो हमारे प्रेम के भाव को बढ़ाता है, जो आनंद के भाव को बढ़ाता है। ये सारा केमिकली, क्योंकि आज हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, रिसर्च बेस्ड प्रमाण है। तो इसलिए जितना आप खुश रहोगे, जितना आप आनंदित रहोगे, बिना बात के आनंदित रहो। और ये मैं सबसे कहता हूं कि सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी प्रार्थना है।